नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है इंसान आपके सामने कुछ और हो, आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते हो, ऐसा हो सकता है। स्टक कर लिया है इस इंसान ने अपने आप को, दूसरी तरफ आपकी तरफ आने के लिए बड़े ही जल्दबाजी भी है इस इंसान के अंदर। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें घटित हुई है जिसकी वजह से इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है कि वो आपकी तरफ आए कि नहीं आए। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे, अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है कि क्या आप उनसे बात करोगे या नहीं करोगे। चॉइसेस हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो आपके पास चॉइस हो सकती है या आपके पार्टनर के पास चॉइस हो सकती है। मे बी ये एक वजह हो सकती है कि इस इंसान का आपकी तरफ आने के लिए दिल बहुत करता है, लेकिन फिर भी ये इंसान स्टक है। ठीक है, एक ऐसी वजह हो सकती है। और स्पेस गैप कीजिएगा। ओके, या तो आपको बड़ा हर्ट किया है, ठीक है, या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनको हर्ट कर रहे हो। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, मे बी किसी किसी के लिए इस इंसान के पास ऑप्शन है और इस वजह से आपका दिल टूटा हो, ऐसा हो सकता है। और अब इस इंसान को प्रैक्टिकल हो सकता है आपका पर्सन, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने अपने बारे में सोचा, बड़े प्रैक्टिकल रहे। और एक तरफ करियर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि एक तरफ इस इंसान का करियर हो और एक तरफ आप हो, और ये इंसान बड़ी द्विधा परिस्थिति में है। मे बी इस वजह से पास्ट में ये बड़े स्टक रहे हैं और अब आपकी तरफ आने के लिए बहुत जल्दबाजी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग हो सकते हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ये जो इंसान है बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो तो आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, आप उनको उनकी गलतियों के लिए माफ़ करके ये रिश्ता आगे भी बढ़े। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो खुद चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई चॉइस भी है तो उससे बाहर निकले। इंसान के दिल में बस गए हो आप, चाहे आपकी पर्सनालिटी हो, चाहे आपका इस इंसान से जो लगाव हो। ठीक है, आप इस इंसान के लिए सब कुछ बन गए हो, उसके बावजूद इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। ठीक है, और अब चाहते हैं वो रिकन्सिलेशन, अब चाहते हैं वो आपकी तरफ आना। ओके, आप यकीन नहीं करोगे जिस तरह से इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि नसीब उनको साथ नहीं देगा, और आपके लिए यहाँ पर 100% ये आया है कि आपका लक आप दोनों को साथ देगा। लेकिन इस इंसान ने जो आपको हर्ट किया है, इस इंसान ने आपको माफी मांगनी चाहिए, इस इंसान ने खुद होकर आपकी तरफ आना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने जिस तरह से आपको हर्ट किया है, जैसे किस्मत का पहिया घूमा है। ठीक है, कर्मा है ये, जो दोगे वो लौट कर आएगा। ओके, तो अगर ऐसा हुआ है तो इस इंसान को वही मिला है जो इस इंसान ने आपको दिया है। और आज ये इंसान जिस पेन में है, जिस दर्द में है, ये इंसान आपके पेन को, आपके दर्द को फील कर पा रहे हैं।
और तभी वो चाहते भी है कि वो आपसे माफ़ी मांगे, तभी वो चाहते भी है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। और आपके लिए बड़ा ही यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज है कि आप दोनों का लक आप दोनों को साथ ज़रूर देगा। ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ सकता है अगर आप दोनों ने एक दूसरे को समझा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इस इंसान को डर भी लगता हो कि जिस तरह से उस इंसान ने आपको हर्ट किया है अब आप उनको नहीं समझोगे, उस इंसान को वो वैल्यू नहीं दोगे जो पहले आप दे रहे थे। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है ना कि पहले तो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से इस इंसान ने आपको हर्ट किया है ये इंसान जैसे आपके मन से उतर गया, ऐसा हो सकता है। तो इस इंसान को डर है, डर डर के जी रहा है ये इंसान, ठीक है। किसी किसी का तो इस इंसान का जीना मुहाल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है, वर्स करेक्ट कीजिएगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओके, इस इंसान ने अपने अहंकार में आकर, इस इंसान का अहंकार कहो, इस इंसान का ईगो कहो, इसने अपने ईगो में, अपने अहंकार में आकर आपको हर्ट कर दिया। और बार बार ऐसे नजर आ रही कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो ईगोस्टिक तो है ही है, लेकिन इस इंसान को अपना करियर, पैसा, ठीक है, भौतिक चीज़ें जो भी है, एक मटेरियलिस्टिक ऐसा पर्सन ये हो सकता है। और सबसे पहले तो इस इंसान ने अपने अहंकार को छोड़ना होगा। पहले तो इस इंसान ने अपने अहंकार को इस रिश्ते के बीच में नहीं लेकर आना है। जितना ये इंसान अहंकार करेगा उतना ही इस इंसान का खुद का लॉस होगा। ओके, और आपको दुख देकर ये इंसान खुद भी खुश नहीं है और ना ही कभी रहेगा जब तक ये इंसान आपको माफ़ी नहीं मांगता, ठीक है। माफ़ी नहीं मांगता या माफ़ी नहीं मांगती। और यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी है यहाँ पर रिकंसिलेशन के योग तो है ही, वापस यहाँ पर इंसान खुद भी इस दर्द से बाहर निकलना चाहता है। ये दर्द, ये पीड़ा खुद इस इंसान से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो भी लोग यहाँ पर है, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग, क्योंकि वो खुद आपसे दूर रहकर बड़े बेजार हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। तो वो खुद भी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करे। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी है, भले वो स्टक है, ठीक है, भले ही वो बड़ी द्विधा परिस्थिति में है, लेकिन आपकी तरफ आने की जो जल्दबाजी है, जल्दबाजी इस इंसान को बड़ी बेचैन कर रही है और वो खुद इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और बॉटम की एनर्जी यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वो अगर अब तक कमिटमेंट देने से इंसान डर रहा था ना, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता उनके लिए, ठीक है। शादी के लिए कोई और बेहतर हो ही नहीं सकता आपसे ज़्यादा। और ओके, तभी तो इस इंसान को बहुत डर लगता है आपसे कांटेक्ट करने में, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब इतना दिल दुखाया है तो डर तो लगेगा। इस इंसान ने अपने डर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान डरता रहेगा, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, तो इस इंसान ने सबसे पहले अपने डर को बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है। बहुत डर है इसके मन में, ऐसा लगता है इस तरह से इसने आपको दुखाया है, आप भी इसको दुखाओगे। कहीं ना कहीं इस इंसान ने समझना चाहिए कि आप इस इंसान के साथ ऐसे व्यवहार तो कभी नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो जब इस इंसान ने आपका दिल दुखाया तो आप जानते हो कि कितनी तकलीफ होती है। तो इसने समझना चाहिए इस बात को, इसने इस डर से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये डरता रहेगा या डरती रहेगी, ये कैसे कांटेक्ट करेगी। तो इसने आपसे कांटेक्ट करने के लिए जो इसके मन में डर है ना, उस डर को निकालना चाहिए बाहर।
ओके, कम्युनिकेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा जो डर है ना इस मन में, फाइनली ये उस डर से बाहर भी निकलेगा, क्योंकि ये इंसान खुद बड़ा बेचैन है आपके बिना। ये इंसान खुद रिकन्सिलेशन चाहते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत फास्ट कोई मैसेज, कोई कॉल आपको रिसीव हो सकता है। तुरंत कॉल आएगा किसी किसी के लिए तो तुरंत, ठीक है। और ये डर, इस इंसान को अपनी डर को बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो छुट्टियों का बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, कुछ कोई मीटिंग हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, मे बी आपके पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि छुट्टियों में आप आपके फ्रेंड्स वगैरह कुछ ऐसी पार्टी वगैरह रखें जहाँ पर वो आपसे मिल सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन तो यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है। लक, वापस वही एनर्जी, आपके पर्सन चाहते हैं कि लक साथ दे। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो इस इंसान ने इस रिश्तों को बिगाड़ के रखा है, जो इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको टाइम नहीं दिया और मे बी आपकी वैल्यू नहीं की, कुछ ऐसा हो सकता है। जो इंसान हर वक्त स्टक रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, चाहे जो भी, हर किसी के लिए वो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन चाहते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और लक भी उनका साथ दे। ओके, में भी हो सकता है कि द्विधा परिस्थिति हो, में भी हो सकता है कि घर वाले कुछ और सोच रहे हो आपके पर्सन के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तभी वो बार बार प्रे कर रहे कि लक उनका साथ दे, तभी यहाँ पर चॉइसेस की भी एनर्जी है। किसी किसी के लिए हो सकता है घर वालों की वजह से प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है। ओके, बहुत ही गहनता से सोच रहे हैं, बहुत ही गहनता से सोच रहे हैं। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फूल की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी किसी के लिए कि बड़े जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लिए गए हो, उसकी वजह से बहुत झगड़े हुए, मे बी किसी और का ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा हो, इस इंसान ने समझा नहीं है, इंसान ने बहुत इमैच्योर जैसे बर्ताव किया हो, और अब जो मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर होनी चाहिए वो मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस इंसान को किसी की गाइडेंस मिले, किसी ऐसी व्यक्ति की जो बहुत ज़्यादा उम्र में उनसे बड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस इंसान की भी मैच्योरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो खुद कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही बेहतर हो, आप ही इस इंसान को संभाल सकते हो, आप ही इस रिश्ते को संभाल सकते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है वापस यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी, मैंने पहले बोला कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट तो ज़रूर देना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, ये इंसान खुद को बदलने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते। जिस तरह से आप एनर्जी, हो सकता है कि या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बहुत गुस्सा करते हैं, या तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो जैसे कि पहले भी ऐसे एनर्जी आई कि आपसे कांटेक्ट करने से डर जाते हैं, और कोई बैलेंस नहीं है यहाँ पर। आपको डेफिनेटली कोई पेन हो सकता है, कोई बचपन की कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, मे बी इस इंसान को माता पिता का प्यार मिलना चाहिए था तो वो नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। कोई ना कोई दिक्कत भी हो सकती है इनके घर में, कोई फैमिली इशू हो सकते हैं, कोई परेशानी हमेशा ही इस इंसान के साथ रही हो, कोई तो ऐसा इशू रहा हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत हद तक हील भी किया है, उस प्रॉब्लम से आपने खुद इस इंसान को निकालने की कोशिश भी करी है। मे बी आप इस बात को जानते हो, नहीं जानते हो, मे बी आपने इनडायरेक्टली इस इंसान को हील किया हो,
आपकी बातों से ही ये इंसान हील हो जाते हैं। और अब जाके इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उनको आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ इस रिश्ते को बनाए रखना, इस रिश्ते को जोड़ के रखना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आपसे शादी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी वो अपनी फैमिली से बात भी कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर। बैलेंस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपका होना इस इंसान के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। गिविंग एंड रिसीविंग ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इंसान को हमेशा ही एक इनसिक्योर रहे हो आपके पर्सन। पहले भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई थी कि चॉइसेस हो सकती हैं, इस इंसान को बड़ा इनसिक्योर भी फील होता हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी है कि आपको बहुत इनसिक्योर फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपके पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, अब वो आपको इस हाल में छोड़ देंगे। कुछ डर आपके भी मन में हो सकता है, और अगर आपके मन में ऐसा डर है तो आप बहुत ज़्यादा जिस पेन में हो उस पेन से आपको खुद को हील करना ज़रूरी है, उस नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर भाग्य का साथ भी आपको है, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है यहाँ पर उनके लिए खुशखबरी है कि आप कांटेक्ट में आने वाले हो। यहाँ पर कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, भाग्य का साथ दिखाई दे रहा है, और इस दर्द से आपको बाहर निकलना होगा। आपको खुद को हील करना बेहद ज़रूरी है, और ये इंसान आपसे दूर रह नहीं पाएगा। जितना ये इंसान आपसे दूर जाएगा उतना ही ज़्यादा ये इंसान परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान को देखो, जिस गलतियों की वजह से ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, या इस इंसान ने जो जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन लिए हो, किसी किसी के लिए आपके पर्सन गलत नहीं है, लेकिन हाँ जल्दबाजी में आकर, ठीक है, बड़ी जल्दबाजी रहती है। जहाँ पर बोलना ज़रूरी है वहाँ पर बोलते नहीं हैं, जहाँ पर एक्शन लेना ज़रूरी है वहाँ पर एक्शन लेते नहीं हैं, और जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। ऐसा इंसान हो सकता है, लेकिन अब वही जो समझदारी इस इंसान के अंदर होना चाहिए, वो समझदारी यहाँ पर इस इंसान के भीतर आते हुए नज़र आ रही है। और मे बी आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा हील तो किया ही है, लेकिन आपकी वजह से इंसान आज समझदार होता हुआ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो जैसे इस इंसान को अपने अनजाने में बहुत कुछ सिखाया है, और आपसे दूर रहने का जो दर्द है, जो पेन है, जिस तरह से आपको है उसी तरह से आपके पर्सन को भी है, ठीक है। और दोनों भी इस अंधेरे का खात्मा चाहते हो, दोनों भी एक नया सवेरा चाहते हो, एक नई शुरुआत आप दोनों भी चाहते हो। और मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि आप भी बहुत सा भोले हो सकते हो, या इस इंसान को मटेरियलिस्टिक तो है, वो थोड़े खुद के बारे में सोचते भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान बहुत गलत है। लेकिन हाँ, इस इंसान ने कोई ना कोई ऐसी वजह रही है जिसकी वजह से आपको हर्ट किया है, डेफिनेटली हर्ट किया है आपको। और क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? रिकवरी, ओके, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जो भी सवाल हैं वो मेडिटेशन के थ्रू आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको बाहरी, ठीक है, बाहरी जगत में उन सवालों के जवाब ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने भीतर जाइएगा। आप जब भी मेडिटेशन करोगे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जो चिंताएं आपकी हैं बस सरेंडर कर दो, ईश्वर सब देख रहे हैं। अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है तो ईश्वर देख रहे हैं, ओके। तो चिंता नहीं करनी है। किसी का कोई हेल्थ इशू है तो उसमें से भी रिकवरी यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मेडिटेशन करना है और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, ओके। ट्रस्ट, वापस एनर्जी है ट्रस्ट। ट्रस्ट करो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा कि जो होगा आपके लिए बेहतर होगा। अगर कुछ बुरा भी हुआ है आपके लाइफ में तो उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि उसमें से आपको कुछ लेसन सीखना ज़रूरी था, और अब आपने वो लेसन सीख ले हैं और अब सब कुछ ठीक होगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को वापस लेकर आना है। ऐसे हालात बने, कुछ ऐसे सिचुएशन बनी आपके लाइफ में कि आपने जैसे कि अपनी हिम्मत को ही खो दिया,
आपने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया, उस हिम्मत को, उस स्ट्रेंथ को रिगेन करने की ज़रूरत है, उस पावर को वापस लेकर आने की ज़रूरत है। आपके साथ खुद ईश्वर है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, और अगर आप खुद को हील करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप खुद को हील कर पाओगे। बस विश्वास रखना है आपको, खुद के ऊपर भी रखना है, उस सुप्रीम पावर के ऊपर भी आपको ट्रस्ट करना है। यही थी आपकी रीडिंग। धन्यवाद।